Hello everyone. In this video we are going to discuss about the stroke. किस तरह स्ट्रोक की कंडीशन अपीयर होती है, टाइप ऑफ स्ट्रोक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्या सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के, इमरजेंसी में किस तरह स्ट्रोक का मैनेजमेंट किया जाता है, ओके, और किस तरह फास्ट असेस किया जाता है स्ट्रोक की कंडीशन को इन ए पेशेंट. सो स्ट्रोक इज़ जनरली sudden rupture of the blood vessels who is supplying blood to the brain. ब्लड सप्लाई करने वाली जो ब्लड वेसल है, ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई कर रही है, सम टाइम इट गेट रप्चर. क्या हो जाता है? रप्चर हो जाती है और उस वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है. ओके या फिर उस ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ गया है तो ब्लड सप्लाई ब्रेन को बंद हो गया है. इस कंडीशन को हम स्ट्रोक कहते हैं. टाइप ऑफ स्ट्रोक देखें तो वेरी फर्स्ट टाइप इज इस्चेमिक स्ट्रोक. इस्चेमिक स्ट्रोक में क्या होता है? ब्लड वेसल जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है एंड सप्लाई ऑफ ब्लड टू द ब्रेन गेट रिस्ट्रिक्टेड. ब्लड सप्लाई ब्रेन को मिलना बंद हो जाता है. एक पर्टिकुलर, ऐसा नहीं कि पूरे ब्रेन को ही, एक पर्टिकुलर एरिया हो सकता है वहाँ पे ब्लड वेसल का ब्लॉकेज हो गया हो और उस वजह से क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो गया है और दैट एरिया ऑफ ब्रेन बिकम इनएक्टिव. टाइप ये हो सकता है थ्रोम्बेटिक हो सकता है, एम्बोलिक हो सकता है, इस्चेमिक स्ट्रोक. सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रोक इज हेमोरिक स्ट्रोक, हेमरेज जिसे हम बोलते हैं. इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल गेट रप्चर. ओके, सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रोक इज कॉज्ड बाय रप्चर ऑफ ब्लड वेसल लीडिंग टू ब्लीडिंग इन और अराउंड द ब्रेन. ब्लड वेसल के रप्चर हो जाने की वजह से क्या होता है? ब्रेन में ब्लीडिंग होता है, ब्रेन एरिया में और अराउंड द ब्रेन. ये हो सकता है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेज हो सकता है, सब एरिकोनाइड हेमरेज भी हो सकता है. अब इस कंडीशन में हमें कैसे पता चले? तो हमें सबसे पहले फास्ट मिनोमिक याद रखना है. सबसे पहले हमें फेस चेक करना है. हमें पर्सन को पूछना चाहिए, आस्क द पर्सन टू स्माइल. इज द फेस इज ड्रॉपिंग ऑन वन साइड. एक साइड से वो हो सकता है कि वो स्माइल ना कर पाए. ओके, एक साइड का फेस जो है वो ड्रॉप हो रहा है तो आप मान लीजिए कि वो स्ट्रोक है. देन आर्म्स, आस्क द पर्सन टू रेज द बोथ द आर्म्स. आप पर्सन को आस्क कीजिए, बोलिए कि आप दोनों हाथों को उठाने की कोशिश कीजिए. अगर एक आर्म जो है वो ड्रिफ्ट हो रही है डाउनवर्ड तो इट मीन्स इट इज़ अ स्ट्रोक कंडीशन. आस्क द पर्सन टू रिपीट द सिंपल सेंटेंस. पर्सन को स्पीक करने को बोलिए, सिंपल सेंटेंस को रिपीट करने का बोलिए. इज़ द स्पीच इज स्लर्ड और स्ट्रेंज. अगर स्पीच जो है वो स्लर्ड हो रही है, ओके, और स्ट्रेंज हो रही है, इट मीन्स इट इज़ अ कंडीशन ऑफ स्ट्रोक. देन टाइम, इफ़ यू सी एनी ऑफ दिस साइन, अगर आपको ऐसे कोई साइन दिखाई देते हैं, इट्स टाइम टू कॉल इमरजेंसी इमीडिएटली. इस कंडीशन में आपको इमरजेंसी को कॉल करना चाहिए इमीडिएटली. सिम्टम्स क्या है स्ट्रोक के? सो सडन वीकनेस और नमनेस आ जाती है फेस में, आर्म्स में, लेग्स में, स्पेशली ऑन वन साइड. एक साइड में, आपकी बॉडी की एक साइड में सडन वीकनेस और नमनेस आ जाता है. देन सडन कन्फ्यूजन आ जाता है. पर्सन जो है वो सडनली कन्फ्यूज हो जाता है. ट्रबल इन स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, उसको बोलने में थोड़ा ट्रबल होता है, उसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा ट्रबल होता है. देन सडन ट्रबल सीइंग इन वन और बोथ आइज, एक या दोनों आँखों में देखने में थोड़ा सा उसे प्रॉब्लम होने लग जाता है. देन सडन ट्रबल इन वॉकिंग, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन. समटाइम क्या होता है, वो वॉक करने में भी थोड़ा ट्रबल करता है, उसको डिजीनेस फील होता है, लॉस ऑफ बैलेंस उसका थोड़ा सा लॉस हो जाता है, कोऑर्डिनेशन बैलेंस नहीं बना पाता है. देन सडन सीवियर हेडेक विथ नो नॉन कोज. हेडेक होने लग जाएगा सडनली, जिसका रीज़न कुछ पता नहीं होगा, इट इज़ नॉट नोन. नोजिया एंड वॉमिटिंग की कंडीशन हो सकती है.
लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकता है इन सीवियर केसेस। ओके, तो इमरजेंसी में आपको किस तरह मैनेजमेंट करना चाहिए। सो गोल्डन टाइम जो होता है वो फर्स्ट आवर टू 4.5 आवर्स, 1 से 4.5 घंटे के अंदर आपको इसको मैनेज करना होता है। ओके, इमरजेंसी ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। तो सबसे पहले तो आप रिकॉग्नाइज कीजिए स्ट्रोक के साइंस को यूजिंग फास्ट मतलब फेस देखिए, आर्म्स देखिए। ओके, देन सिंपल सेंटेंस को बुलवा कर देखिए, स्पीच देखिए उसकी। ओके, कॉल इमरजेंसी सर्विसेज इमीडिएटली। अगर आपको ऐसे कोई साइन दिखते हैं तो आपको इमरजेंसी कॉल करना चाहिए, सडन इमीडिएटली करना चाहिए। एंड नोट द टाइम व्हेन सिम्टम्स स्टार्टेड। आप जो सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं उस टाइम को नोट कर लीजिए। ओके, उसके 4.5 घंटे के अंदर ट्रीटमेंट मिल जाना चाहिए। कीप द पेशेंट काम एंड रीअश्योर्ड। पेशेंट को काम रखिए, रीअश्योर्ड रखिए। प्लेस द पेशेंट इन कंफर्टेबल पोजीशन, सेमी फ्लोवर। ओके, पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन में रखिए। देन मेंटेन एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ABC को मेंटेन करके रखिए। ओके, प्रॉपरली एयर वहाँ पर पहुँच रहा है उसके पास, सफोकेशन नहीं होना चाहिए, ब्रीदिंग वो प्रॉपरली ले पा रहा है, सर्कुलेशन उसका ठीक है, BP वगैरह मेजर करते रहिए। गिव ऑक्सीजन इफ़ प्रिस्क्राइब्ड। अगर वो बोला गया है, प्रिस्क्राइब किया गया है तो ऑक्सीजन हमें सप्लाई करना चाहिए। देन डू नॉट गिव फूड, ड्रिंक और एनी मेडिकेशन बाय माउथ। आपको मुंह से कोई भी फूड या ड्रिंक और अदर मेडिकेशन नहीं देना चाहिए। मॉनिटर वाइटल साइंस को मॉनिटर कीजिए, जैसे BP है, पल्स है, देन SpO2 है, टेम्परेचर है, इन सब को आप मॉनिटर करते रहिए। देन प्रिपेयर द पेशेंट फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट टू हॉस्पिटल। पेशेंट को प्रिपेयर कीजिए ट्रांसपोर्ट करने के लिए, आपको हॉस्पिटल में उसको जल्दी से जल्दी पहुंचाना है। अब नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा यहाँ पर, तो सबसे पहले फ्रीक्वेंट न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट आपको लेना है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको नोट डाउन करनी है, पीपल साइज है, लिम्ब मूवमेंट है, स्पीच है, एक्सेट्रा। देन मेंटेन एयरवे, पेटेंसी एंड एडक्वेट ऑक्सीजनेशन। एयरवे मेंटेन करना है आपको, एडक्वेट ऑक्सीजनेशन प्रोवाइड करवाना है। देन मॉनिटर करना है वाइटल साइंस को, कार्डियक रिदम को। एडमिनिस्टर करना है मेडिसिन एज प्रेस्क्राइब, जैसे थ्रोम्बोलाइटिक मेडिसिन है, एंटीकोगुलेंट मेडिसिन है या एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन है, जो भी प्रेस्क्राइब किया गया है वो आपको वहाँ पे देना है। मेंटेन IV लाइन को मेंटेन करना है। फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करना है। देन कीप NPO अंटिल सोलो रिफ्लेक्स इज चेक्ड। NPO पे रखना है जब तक पेशेंट सोलो रिफ्लेक्स को हम चेक नहीं कर लेते। देन प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, आपको कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, जैसे एस्पिरेशन, निमोनिया ना हो जाए, प्रेशर इंजरी ना हो जाए, DVT। यूज़ लिम्ब एक्सरसाइज, स्टॉकिंग एज ऑर्डर्ड। ओके, कॉन्स्टिपेशन या UTI तो नहीं है, ये सब आपको कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करना है, होने से रोकना है। देन असिस्ट इन फिजियोथेरेपी और अर्ली मोबिलाइजेशन। ओके, फिजियोथेरेपी के लिए असिस्ट करना है। ओके, देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, आपको पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, हेल्दी एजुकेशन भी देना है। देन इन्वॉल्व फैमिली इन केयर। ओके, फैमिली को भी उसके जो साथ जो पेशेंट के साथ जो केयर टेकर है उनको इन्वॉल्व करना है। डिस्चार्ज की प्लानिंग उन्हें बतानी है। ओके, किस तरह से पेशेंट का ध्यान रखना है, ये सब आपको बताना है। देन प्रिवेंशन क्या है, सबसे पहले ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करना है, रेगुलर चेक करना है, मेडिकेशन लेनी है। कंट्रोल डायबिटीज़, अगर पर्सन को डायबिटीज़ है तो फॉलो डाइट, एक्सरसाइज, मेडिसिन। मेंटेन हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करके रखना है। क्विट स्मोकिंग एंड अवॉइड अल्कोहल और स्मोकिंग को अवॉइड करना है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, 30 मिनट मस्ट है डे में। ईट हेल्दी, जैसे लो सॉल्ट, लो फैट, हाई फाइबर डाइट आपको लेनी है। मेंटेन करना है हेल्दी बॉडी वेट को। मैनेज स्ट्रेस, योगा, मेडिटेशन एंड रिलैक्सेशन। इस तरह आप आपके स्ट्रेस को मैनेज करिए। रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाइए। ओके, सो रिमेंबर दैट द एवरी मिनट काउंट इन स्ट्रोक। हर एक मिनट स्ट्रोक की कंडीशन में अर्ली रिकग्नाइजेशन, क्विक एक्शन एंड प्रॉपर नर्सिंग केयर कैन सेव लाइफ एंड रिड्यूस डिसेबिलिटी। अगर आप प्रॉपरली चेक करते हैं, रिकग्नाइज करते हैं, एवरी मिनट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस कंडीशन में, और इस तरह आप लाइफ को सेव कर सकते हैं और डिसेबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।